Welcome SVPites to presentation on chapter number 2 EVS Be Safe and Healthy, and this is part 3 of the presentation. So बच्चों, हमने previous classes में previous presentation में we have gone through and we have learned about healthy food, regular exercise, cleanliness, correct posture, need for proper rest and sound sleep, then सेफ्टी ऑन द रोड्स. हमने यहाँ तक कर लिया था दैट दीज पॉइंट्स वी नीड टू टेक केयर टू मेंटेन सेफ्टी ऑन द रोड्स. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. रीड एंड अंडरस्टैंड द रोड सेफ्टी साइंस. सो रोड सेफ्टी के कुछ साइंस हैं जो आपको समझ में आने चाहिए टू मेंटेन द सेफ्टी ऑन द रोड. जहाँ पे भी आप ये साइन देखते हो उसका मतलब है स्टॉप, रुक जाइए, आगे कोई खतरा है. इस साइन का मतलब है नो एंट्री, मतलब आप वहाँ पे नहीं जा सकते. इस साइन का मतलब है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है. सो दैट मीन्स यू हैव टू वॉक, यू हैव टू ड्राइव स्लोली, आपको स्लोली ड्राइव करना है. जहाँ पे ये साइन है उसका मतलब नो साइकिलिंग, यहाँ पे आप साइकिलिंग नहीं कर सकते. दिस मीन्स नो राइट टर्न एंड दिस मीन्स नो पार्किंग. पी का मतलब क्या होता है पार्किंग, और उस पर क्रॉस है, इसका मतलब नो पार्किंग. अभी हमने किया सेफ्टी ऑन रोड्स. नाउ सेफ्टी इन स्कूल. आप स्कूल में भी काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, सो यू हैव टू मेंटेन सेफ्टी इन स्कूल ऑल्सो. तो कैसे करेंगे वो? वी नीड टू फॉलो सम रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स इन स्कूल. हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत है फॉलो करने की कुछ रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स इन स्कूल. एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए स्कूल में. सो व्हाट आर दिस? नेवर पुश ईच अदर. आप काफ़ी सारे बच्चों की आदत होती है जब आप स्कूल बस से उतरते हैं या व्हेन यू गेट इनटू द स्कूल बस, आप एक दूसरे को पुश करते हैं. नेवर डू दैट. ऐसा करने से आप खुद भी गिर सकते हैं और अपने फ्रेंड को भी गिरा सकते हैं, एंड दैट इज़ नॉट सेफ. सो नेवर पुश ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन, डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स. कभी भी सीढ़ियों पे आप ऊपर नीचे रन मत करिए. डू नॉट रन अप मतलब ना तो ऊपर रन करिए ना नीचे रन करिए. नेवर फाइट इन द क्लासरूम. कभी भी क्लासरूम में फाइट मत करिए, और आउटसाइड, और ना ही बाहर करिए. डू नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट ऑन ईच अदर. कभी भी थ्रो मत करिए. डू नॉट थ्रो मतलब कभी थ्रो मत करिए क्या? एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे. वेट फॉर योर टर्न इन द प्ले ग्राउंड एंड एट स्विंग्स. हमेशा अपने टर्न का वेट करिए, अपनी बारी का वेट करिए. टर्न मतलब बारी. इन द प्ले ग्राउंड में भी, एंड एट स्विंग्स, झूले पे भी. स्कूल में झूले हैं आपके, राइट? सो ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न. नेक्स्ट वन, डू नॉट जंप एंड प्ले ऑन बेंचेस. कभी भी बेंचेस पे जंप मत करिए और प्ले मत करिए. डू नॉट रन इन द कॉरिडोर. आप में से बहुत सारे बच्चे कॉरिडोर में रन करते हैं. सो डू नॉट रन इन द कॉरिडोर. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट दीज बॉयज आर डूइंग. दे आर फाइटिंग. सो नेवर फाइट. दिस गर्ल इज रनिंग डाउन द स्टेयर्स. डू नॉट डू दैट. नाउ सेफ्टी एट होम. अच्छा, ये बताइए, सेफ्टी सिर्फ रोड पे रखना ज़रूरी है या हर जगह रखना ज़रूरी है? सेफ्टी हर जगह रखना ज़रूरी है. इसलिए हमने सेफ्टी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. पहला पार्ट था सेफ्टी ऑन द रोड्स, देन सेफ्टी इन स्कूल, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ सेफ्टी एट होम. घर पे भी आपको सेफ रहना चाहिए. सो वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम एट होम. स्पेंड मतलब बिताना. सो हम बिताते हैं मोस्ट ऑफ आवर टाइम, हमारा ज़्यादातर टाइम एट होम. वी कैन इंजर आवरसेल्व्स इफ़ वी आर नॉट केयरफुल. अगर हम केयरफुल नहीं हैं, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल मतलब अगर हम केयरफुल नहीं हैं तो क्या हो सकता है? वी कैन इंजर आवरसेल्व्स. हम अपने आप को इंजर कर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है. तो क्या क्या करना चाहिए हमें? अवॉइड रनिंग और प्लेइंग अराउंड ग्लास आइटम्स. जहाँ जहाँ आपके ग्लास आइटम्स हैं उसके पास में आप अवॉइड करिए रनिंग और प्लेइंग. और फर्नीचर विच कैन ब्रेक एंड हर्ट यू. या कोई भी ऐसा फर्नीचर विच कैन ब्रेक, जो ब्रेक कर सकता है, टूट सकता है, एंड हर्ट यू, आपको चोट पहुंचा सकता है. हर्ट मतलब चोट पहुंचाना.
नेक्स्ट वन, डू नॉट रन ऑन द वेट फ्लोर। जब आपकी मम्मा या आपके घर में जो भी अगर मेड है वो पोंछा लगाती हैं फ्लोर पे, उसके बाद में क्या हो जाता है, फ्लोर हो जाता है वेट। सो नेवर रन ऑन वेट फ्लोर, ओके। देन व्हाट आर द अदर वंस, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और वायर्स। कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को, जो बिजली के आपके जो सॉकेट होते हैं ना, जिसमें आप चार्जिंग के लिए लगाते हो अपने मोबाइल या टीवी के जो वो हैं वायर्स जो कनेक्ट करते हो, उनको कभी भी टच मत करिए, सॉकेट्स को या वायर्स को, नहीं तो क्या होगा, आपको करंट लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। नेक्स्ट वन, डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स। कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ में मत खेलिए। शार्प ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, लाइक नीडल्स मतलब सुई, नाइफ और सीसर्स, सीसर्स मतलब कैंची। सो इनमें से किसी भी आइटम के साथ जो शार्प है उसके साथ मत खेलिए। नेवर प्ले विद फायर, कभी भी फायर के साथ मत खेलिए, ओके। इसीलिए दिवाली के टाइम पे यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल बर्स्टिंग द फायर क्रैकर्स। नेक्स्ट वन, नेवर प्ले विद मैच स्टिक्स और लाइट अप कैंडल्स एंड दियास ऑन योर ओन। कभी भी आप मैच स्टिक से मत खेलिए, माचिस की तीली से, और लाइट अप कैंडल्स एंड दियास ऑन योर ओन। लाइट अप मतलब जलाना, क्या जलाना, कैंडल और दियास ऑन योर ओन। कभी भी कैंडल या दिया, कैंडल मतलब मोमबत्ती, अपने से नहीं जलाना, ओके। ऑन योर ओन मतलब अपने से। नेक्स्ट वन, नेवर टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। कभी भी आप खुद से कोई भी दवाई नहीं लेंगे। नेवर टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। ऑन योर ओन मतलब अपने आप से या खुद से। डू नॉट स्कैटर योर टॉयज और अदर आर्टिकल्स ऑन द फ्लोर। डू नॉट स्कैटर, स्कैटर मतलब बिखेरना, इधर उधर आप बिखेर देते हो ना चीज़ों को। सो डू नॉट स्कैटर योर टॉयज, आपके टॉयज और अदर आर्टिकल्स ऑन द फ्लोर। कहाँ पे, ऑन द फ्लोर। सो दिस इज़ नॉट सेफ। इसने अपने स्केट्स क्या है, बच्चे ने नीचे गिरा रखे हैं, एनी वन कैन फॉल डाउन। दिस गर्ल इज़ लाइटिंग मैच स्टिक ऑन हर ओन, नॉट सेफ। दिस बॉय इज़ वॉकिंग ऑन द वेट फ्लोर, नॉट सेफ, ओके। अब नेक्स्ट वन, सेफ्टी वाइल प्लेइंग। अब क्या है, सेफ्टी कब, प्ले करते टाइम। दीज सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड वाइल प्लेइंग। तो ये वाले सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए वाइल प्लेइंग, प्ले करते टाइम। कौन कौन से रूल्स हैं, ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। हमेशा क्या फॉलो करिए, रूल्स ऑफ द गेम, गेम के रूल्स। डू नॉट स्पॉइल अ स्पोर्ट, नेवर क्राई व्हेन यू लूज द गेम। कभी भी आप गेम को बर्बाद मत करिए। स्पॉइल करना मतलब ख़राब करना। कभी कभी होता है ना, आपकी बैटिंग आ रही है और आप आउट हो गए, तो आप मानते नहीं हो कि मैं आउट हो गया, मेरे को और बॉल खेलनी है ना, मैं तो आउट हुआ ही नहीं। तो आप क्या करते हो, आप गेम को स्पॉइल कर देते हो। सो नेवर स्पॉइल अ गेम एंड नेवर क्राई। कभी भी क्राई मत करिए, रोइए मत, व्हेन यू लूज़ द गेम, जब आप गेम लूज़ कर जाते हो। लूज़ करना मतलब हारना, बिकॉज विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। आज आप हारे हो, कल आप जीतोगे भी। सो नेवर क्राई। नेक्स्ट वन, डू नॉट पुश अदर्स वाइल प्लेइंग। कभी भी प्ले करते टाइम दूसरों को पुश मत करिए। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न, हमेशा अपने टर्न का वेट करिए। यूज सेफ्टी गियर लाइक अ हेलमेट वाइल स्केटिंग। जब भी आप स्केटिंग कर रहे हो आप सेफ्टी हेलमेट यूज़ करिए, या साइकिलिंग करते टाइम भी सेफ्टी हेलमेट यूज़ करिए। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब वाइल स्विमिंग। और जब आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको स्विमिंग ट्यूब यूज़ करनी है। स्विमिंग ट्यूब क्या होती है, एक टायर जैसा होता है जो आप अपने चारों ओर एक टायर जैसी चीज़ लगा लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्विमिंग ट्यूब, ओके। सो दिस गर्ल इज़ यूजिंग लाइफ जैकेट while she is swimming and she is using goggles, so this is good practice. Similarly, these boys are also playing properly, they are not pushing each other, so this is also correct practice, okay. Now next one, in case you or your friend get injured while playing, what will be your first step? Suppose आप in case मतलब मान लीजिए आप या आपका फ्रेंड गेट इंजर्ड, मतलब इंजर्ड हो जाता है वाइल प्लेइंग, खेलते टाइम। सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? आपका पहला स्टेप क्या होगा? आप सबसे पहले फर्स्ट एड किट के लिए ढूंढेंगे। फर्स्ट एड किट में पट्टी होती है, देन डेटॉल होता है, राइट, एंड बैंडेड होती है। तो उससे क्या है,
आप सबसे पहले खुद ही थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर सकते हैं बिफोर यू गो टू हॉस्पिटल। सो आप किसके लिए देखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट एड के लिए ढूंढेंगे, फर्स्ट एड किट। द एड और हेल्प, एड का मतलब होता है हेल्प, मदद। तो फर्स्ट एड का मतलब क्या हुआ? पहली मदद। ओके, एड मतलब मदद, हेल्प। सो फर्स्ट एड, द एड और हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन एट वंस। एट वंस मतलब सबसे पहले, इज कॉल्ड फर्स्ट एड। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। इट इज़ गिवन बिफोर एनी प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स। और ये कब दी जाती है? इट इज़ गिवन मतलब यह दी जाती है बिफोर, पहले, एनी प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स, कोई भी प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प आने से पहले। अब प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प क्या होती है? डॉक्टर, नर्सेज, उस तरीके से। ओके, टाइमली गिवन फर्स्ट एड कैन सेव अ पर्सनस लाइफ। तो टाइमली गिवन मतलब टाइम पे दी हुई, टाइमली गिवन मतलब टाइम पे दी हुई फर्स्ट एड से क्या हो सकता है? इट कैन सेव अ पर्सनस लाइफ, ये किसी पर्सन की लाइफ भी बचा सकता है। वी शुड लर्न टू गिव फर्स्ट एड। तो हमें क्या है? फर्स्ट एड देना आना चाहिए टू एन इंजर्ड पर्सन, एक इंजर्ड पर्सन को। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, जंक फूड मीन्स फूड विद वेरी लेस और नो न्यूट्रिशन वैल्यू। तो ऐसा फूड जिसमें बहुत कम या बिल्कुल भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, उसको बोलते हैं जंक फूड। फॉर एग्जांपल फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, टिकिया, लाइक दैट। स्टेमिना होती है स्ट्रेंथ। और जैसा आपको बोला था मैंने, स्टेमिना में क्या होता है? आपकी बॉडी फाइट करती है बैक्टीरियाज के अगेंस्ट। तो आपकी बॉडी का अगर स्टेमिना अच्छा होगा, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, देन यू कैन फाइट विद मैनी डिजीजेस। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। मैंने आपको बोला ना, जैसे हमारे कंट्री के सोल्जर्स हमारे को डिफेंड करते हैं, सो सोल्जर्स हमें डिफेंड करते हैं, सिमिलरली हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द बॉडी, हमारी बॉडी को, फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। किससे? इन्फेक्शन से और डिजीजेस से। नेक्स्ट, हाइजीन। हाइजीन होता है प्रैक्टिस टू मेंटेन हेल्थ। ये एक प्रैक्टिस होती है टू मेंटेन हेल्थ, बेसिकली साफ सफाई का ध्यान रखना, इज कॉल्ड हाइजीन। सर्वाइवल, टू लिव और एग्जिस्ट इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस, मतलब टू बेसिकली एग्जिस्ट या जिंदा रहना इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस, मुश्किल कंडीशंस में भी। सो नाउ वी विल स्टॉप हेयर and in the next class, next presentation, we will go through our question and answer. So what you will do, you will go through the difficult words and then you will read the chapter on your own, जो भी हमने अभी पढ़ा इस presentation में, और सारे difficult words आप खुद से learn करेंगे। Thank you.